बारे में बता दूं, ये जो आज का दिन आप देख रहे हैं ना, इसका बड़ा इंतजार था मुझे, और ऐसे कई दिन मेरी जिंदगी में आ चुके हैं। वैसे आप सभी लोग आज मेरी कामयाबी में शामिल हुए, मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। और जैसे कि अभी हम कुछ देर से देख रहे हैं कि मतलब कि ये जो हमारे जैसे प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, सब कुछ यहाँ पे आते हैं, और कहीं ना कहीं सभी को एक बात अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। यस या नो? यस या नो? अब यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ पे जो बैठे हैं ना, उनके अंदर कितना जोश है। ठीक है, तो ये खेल कुछ ऐसा भी है कि हम यहाँ पे अपना जोश दिखाते भी हैं। यस या नो? ठीक है, तो आपने अपना जोश दिखाने की कोशिश करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, पर मैं एक बात आपको बोलूंगा कि आप थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं, पर उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो मेरा जो मीटर चालू हो चुका है ना, वो बंद होने वाला। आप अपने बारे में सोचो। यस या नो? आपको जरूरत है या नहीं? भाई देखो, सबसे पहले उस ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहूंगा, शुक्रगुजार हूं जिसने इस धरती पे जन्म दिया, मेरे मम्मी पापा जिन्होंने मुझे पाल पोष के बड़ा किया, इस काबिल बनाया। हमारी महान कंपनी सेफजॉब कंपनी के डायरेक्टर सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दिल से, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम हमें बना के दिया जहां से एक इंसान, एक आम इंसान एक खास बन सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। एक ऐसी सोच उन्होंने रखी, एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करी जिसमें एक नहीं, दो नहीं, हजारों लखपति और करोड़पति निकल चुके हैं, और वो लाइन कंटिन्यू चल रही है। एक बहुत बड़ी सोच के लिए मैं कंपनी का, हमारी पूरी मैनेजमेंट का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत अच्छा सिस्टम आज हमारे पास है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है, सारी चीजें A to Z सबसे अच्छी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सर्विस आज हमें मिलती है, और हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। पूरी मैनेजमेंट, पूरे स्टाफ को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पे, और हमारे सीनियर जितने भी हैं, सुनील मान सर स्पेशली थैंक्स उनका, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, संजय गुप्ता सर, एसएस पांडा सर, डीआर नायक सर, और जितने भी आगे हमारे दिग्गज लीडर बैठे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरी टीम जो हिमाचल से लेके नॉर्थ ईस्ट तक है, क्योंकि उनके बिना ये सफर पूरा नहीं हो सकता था। आज अगर मैं हूं यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मेरी टीम की बदौलत, तो मैं अपनी टीम का भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरा बेटा यहाँ पे है। मैं 2 बातें बोलूंगा आपको कि जितनी मेहनत मैंने करी है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत मेरी वाइफ ने मेरे साथ करी है। बेशक वो फ्रंट फुट में नहीं होती, वो बैक फुट में मेहनत बहुत ज्यादा साथ उसने इस बिजनेस में मेरा दिया है। और मेरा लड़का यहाँ पे, अभी आपने देखा, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। जब मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया तो मैं घर में गया, जोश में आ जाता ना इंसान। जैसे लोग हम कोई बड़े बड़े प्रोग्राम वगैरह देखते हैं तो हमें जोश आ जाता है, हमारे अंदर मतलब जोश बोल लो या हिम्मत आ जाती है, राइट? तो मेरे अंदर भी वो हिम्मत आ गई, और मैंने घर जाके बोला कि यार मैं इस साल लास्ट में ना गाड़ी ले, ठीक है? अब वो बात निकल गई मुंह से, और वो कहीं ना कहीं मेरे लड़के ने बात सुन ली। अब हुआ क्या कि घर में कोई नहीं आता, वो उसके पास बोलता कि मेरे पापा इस साल लास्ट में क्या लेने वाले हैं? गाड़ी लेने। अब मैं तो ये बात बोली अपने मुंह से बोल के, मैं तो अपना काम में लग गया, ठीक है? बट उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, जो भी उसको मिले स्कूल में कहीं भी, उसने सबको बताना शुरू कर दिया कि इस साल के लास्ट में मेरे पापा गाड़ी लेने वाले। और जब मैं उन लोगों से मिला तो मुझे पता चला कि यार आप गाड़ी ले रहे हो, ठीक है? उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि आप गाड़ी ले रहे हो, आप ऐसा सुना है, ठीक है? तो मैंने तो अपने मुंह से जोश में वो बात निकाल दी थी, पर मेरे बेटे ने उस बात को इतना फैला दिया कि उस साल के लास्ट में 2014 की बात कर रहा हूं मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, और 2014 के लास्ट में सच में वो गाड़ी आ गई। कि हम जो जिंदगी में करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। यस या नो? अगर हो जाएगा तो धमाका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो हम ये चीज जहां पे करते हैं ना, तो वहां पे हम अपने सक्सेस को कहीं ना कहीं रोक देते हैं। यस या नो? ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाता है। तो मेरी वाइफ का, मेरी पूरी फैमिली का
पूरा सपोर्ट रहा है मेरे साथ। पहले मेरे मम्मी पापा को इतना विश्वास तो नहीं था, ठीक है, बट आज उनको विश्वास है और आज पूरी फैमिली मेरा पूरा दिल से सपोर्ट करते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मुझे गर्व है कि सेफ शॉट कंपनी का मैंने हाथ थामा और सेफ शॉट कंपनी ने आज मुझे यहाँ पे, वहां से यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों, मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, पढ़ाई करी और उसके बाद फिर जॉब करी प्राइवेट सेक्टर में, और फिर कुछ मज़ा नहीं आया। शायद जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनको मालूम होगा, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस किया, एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम किया मैंने। इनकम भी कोई बुरी नहीं होती थी, अच्छी इनकम होती थी, पर एक बात छूट रही थी कहीं ना कहीं। जो मेरे सपने थे ना, वो कहीं ना कहीं छूट रहे थे। मैं अपने सपनों को पूरा होते हुए नहीं देख पा रहा था कहीं ना कहीं, कि मेरे सपने पूरे नहीं हुए। तो दोस्तों, जैसे कि हर इंसान को तलाश होती है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां से मेरे सपने पूरे हों। यस या नो? मैं सही हूं कि गलत हूं? तो मुझे भी ऐसी तलाश थी कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। तो वो तलाश थी, और ऐसे में सेफ शॉप की जिंदगी में एंट्री हुई और मैंने सेफ शॉप बिजनेस को शुरू किया, ज्वाइन किया और मैंने काम करना स्टार्ट किया। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो कुछ ही समय दोस्तों काम किया, और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि मैंने इस बिजनेस को करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। कारण क्या रहा, मैं आपको क्लियर करता हूं। कारण ये रहा कि जहां पे मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया था, वहां पे मुझे ऐसा कोई सिस्टम नजर नहीं आया, कुछ ऐसा नहीं नजर आया कि जहां से मैं ग्रोथ कर सकूं। ऐसा कुछ ज्यादा मुझे नजर नहीं आया। अच्छा, उस समय की समझ थी मेरी, ठीक है, मेरी नादानी समझ लो, कुछ भी समझ लो आप उसको, पर मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा, मैंने ये चीज भी नोट किया कि मेरे से पहले कुछ लोग थे जिनको कई साल हो चुके थे, उन्होंने भी कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं किया, तो मैंने क्विट कर दिया और मैं अपने काम में लग गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे कश्यप जी बैठे शायद कहीं, उनसे मेरी फोनों कॉली मुलाकात, फोन पे बात होती रहती थी बीच में, कभी कभी हम बिजनेस की बातें कर लेते थे। तो एक दिन इन्होंने कहा कि यार दिल्ली में ना प्रोग्राम है, चलना है। तो दिल्ली वाले प्रोग्राम की, और मैं कहा चलो, दिल्ली तो हमारे लिए ऐसा होता था क्योंकि हिमाचल से हूं तो दिल्ली जाना तो घूमना फिरना भी हो जाएगा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। तो दोस्तों, वो दिल्ली आना उस दिन मेरी जिंदगी में करवट, जिंदगी में लाइफ में करवट बदल गई। उस दिन मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया दोस्तों। मुझे आज भी वो दिन याद है, बहुत अच्छे से वो दिन याद है, वो डेट याद है। 23 फरवरी 2014 का वो दिन था दोस्तों, जिस दिन मैं दिल्ली आया था। और जैसे कि आज आप प्रोग्राम देख रहे हो, ठीक इसी तरह से प्रोग्राम हो रहा था दोस्तों, और मैं भीड़ में किसी कोने में बैठा था। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे बैठने के लिए सीट भी नहीं मिली थी। आप तो आराम से गद्दे वाली सीट पे बैठे हो, मुझे सीट भी नहीं मिली थी, मैं सीढ़ियों पे बैठा था। पर वहां से जो मैंने नजारा देखा दोस्तों, वो नजारा कुछ ऐसा नजारा था कि सामने से एक इंसान आ रहा है झंडों के बीच में, और वो अपनी फैमिली को लेके आ रहे हैं, और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग हुटिंग कर रहे हैं, हल्ला हो रहा है, पूरा ऑडिटोरियम झकाझक भरा है, और उस इंसान के लिए लोग चिल्ला रहे, तालियां बजा रहे, हुटिंग कर रहे, नारे लगा रहे। और वो नजारा मैं किसी कोने में बैठ के देख रहा था, और साथ में मैं भी तालियां बजा रहा था। और सच बताऊं ना दोस्तों, वो तालियां बजाते बजाते ना मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, और कहीं ना कहीं मुझे अपनी फैमिली वहां पे नजर आनी शुरू हो गई। मैं अकेला था उस ऑडिटोरियम, मेरे साथ और भी थे पर मेरी फैमिली से कोई नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे एक फीलिंग आने लगी कि यार मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे कहाँ हैं। अगर वो इंसान, जो इंसान इस टाइम पे अपनी फैमिली को लेकर झंडों के बीच में यहाँ पे आ रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं? अगर ये इंसान जो झंडों के बीच में आ रहे हैं, अगर वो कामयाब हो सकते हैं तो मैं क्यों? जो झंडों के बीच में आ रहे हैं वो अगर डायमंड बन सकते हैं तो मैं क्यों? बार बार मेरे अंदर से ये सवाल आया। और मैं आपको एक बात और बताऊं दोस्तों, उससे पहले जिंदगी में ऐसा कोई विजन नहीं था, कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। हम काम तो कर रहे थे, पर हमें जाना कहां है, कहां पे पहुंचना है, ऐसी कोई डेस्टिनेशन नहीं थी जहां पे पहुंच के ना लगे कि यार वाह जिंदगी में कुछ किया। ऐसा कोई टारगेट, ऐसा कोई विजन था ही। उस दिन मुझे क्लियर हुआ कि विक्की तेरे पास ना फ्रीडम नहीं है,
उस दिन मैं उसी जगह पे बैठ के ये फील कर रहा था कि मेरे पास फ्रीडम नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है, जो कि हो सकता है क्योंकि मैं उस हॉल में बैठा था, उस ऑडिटोरियम में बैठा था और वो नजारा मेरे सामने था। और मुझे ये भी क्लियर हो गया दोस्तों कि अगर मैं डायमंड बन गया, अगर मैंने डायमंड शिप को हासिल कर दिया तो ये सारी चीजें मेरे साथ होगी। और वो दिन दोस्तों उसी जगह पे बैठे बैठे मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक डायमंड ना बन जाए। मैं तब तक रुकने वाला नहीं हूं जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया। हॉल से बाहर जाकर मैंने नहीं सोचा, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं घर जाकर डिसाइड करूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने उसी दिन उसी जगह पे बैठ के, उसी सीट पे बैठ के, सीढ़ियों पे बैठ के मैंने कुछ नहीं सोचा, ना मैंने इधर देखा ना उधर देखा। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक डायमंड नहीं बनूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपनी फैमिली को झंडों के बीच में लेके नहीं आऊंगा। और वो करके दिखा। और बदल गई जिंदगी, ठीक है। और वो सोचा और वो करके दिखा दिया। और उसके बाद सेफ शॉप की सेकंड इनिंग शुरू होगी। फिर धमाकेदार शुरुआत करी मैंने सेफ शॉप बिजनेस, क्योंकि एक बार छोड़ चुका था, दूसरी बार रीस्टार्ट हुआ एक तरह से, पर एक मजबूत सोच के साथ स्टार्ट हुआ, एक मजबूत विजन के साथ इस बार बिजनेस की शुरुआत हुई। और उसके बाद यहां से घर गया और उसके बाद लग गया मैं फील्ड में काम कर। अच्छा, आप लोग फील्ड में जाते हैं, किसी को प्रॉब्लम आती है? यस या नो? प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है? प्रॉब्लम आती है। अच्छा, आपको क्या लगता है, मुझे प्रॉब्लम आई होगी कि नहीं आई होगी? पक्का? कितने लोग एग्री करते हैं? मैं एक बार देखना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां आप लोगों को। इस बात पे तालियां इसलिए बजा रहा हूं क्योंकि जिनको प्रॉब्लम आ रही है, समझ लो कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो मतलब सक्सेस की तरफ जा रहा है, तो आप सही ट्रैक पे हो। यस या नो? तो मुझे भी दोस्तों प्रॉब्लम आई, मैंने भी फील्ड में जाके काम करना शुरू किया और मैंने लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना शुरू किया। 1 को दिखाया, 2 को दिखाया, 10 को दिखाया, 20 को दिखाया, और मेरी लिस्ट बड़ी लंबी हो गई दोस्तों, ठीक है। अच्छा, कमी मेरे अंदर भी थी थोड़ी सी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं थी, और दूसरा मेरे पास किसी तरह का फील्ड में सपोर्ट भी नहीं था। अकेला था। जितना भी यहाँ से सीख के गया था प्रोग्राम से, ठीक है, वो बताता था लोगों को जाके। और यहाँ पे एक बात और बोलूंगा मैं, देखो मैंने एक बात आपको बताई कि मैं प्रोग्राम में आया, उसके बाद मेरी सोच बनी और जिंदगी बदली। कई लोग ऐसे होते हैं कि मैंने नहीं जाना प्रोग्राम में, होता है कि नहीं होता? अरे प्रोग्राम अटेंड नहीं करोगे, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। समझना इस बात को। यस या नो? अगर हम अपने टीम को, हम खुद अपने आप को किसी प्रोग्राम में, किसी ट्रेनिंग में नहीं लेके आएंगे तो हमारी जिंदगी बदलने से नहीं, हमारी जिंदगी नहीं बदल सकती। तो उसके बाद जो सीखा था, जो भी मुझे समझ में आया यहाँ पे, वो 2-4 बातें मैं लोगों को बताता था और मैं लोगों को बताता चला गया, बताता चला गया, बताता चला गया। आज भी मैं कई बार, मेरे पास टाइम होता है तो मैं वो 2014 में चला जाता हूँ वापिस। 2014 में कैसे जाता हूँ, मेरे पास डायरी पड़ी है उस टाइम, ठीक है। तो वो डायरी में मेरे पास 150 लोगों की लिस्ट है दोस्तों, जिन लोगों को मैंने बिजनेस प्लान दिखाया। और पहली बार में किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। सबसे बड़ी बात ये कि पहली बार जाके किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, फिर बार बार उनसे मिलता रहा। उसमें से 3 लोगों ने ज्वाइन किया दोस्तों, उस समय की बात है 2014। उसमें से 3 लोगों ने ज्वाइन किया और 3 लोगों से आज जो मेरा बढ़ के नेटवर्क लगभग 40,000 को टच कर चुका है। तो भैया काम तो होता है, करने वाले की जरूरत होती है। यस या नो? कामयाबी तो मिलती है, पर आपके अंदर वो भूख है या नहीं है, वो आपको ही मालूम होगा, मुझे मालूम नहीं। जब मैंने पहली बार बिजनेस स्टार्ट किया था तो भूख मेरे अंदर भी नहीं थी, आग मेरे अंदर भी नहीं थी। पर हाँ, जब मैंने कोई बड़ा इवेंट देखा, जब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, तो किसी से पूछने की कोई गुंजाइश रही ही नहीं, और बस चलना शुरू कर दिया और कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तो स्टार्टिंग में जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो काफी स्ट्रगल रहा। आप 150 लोगों को प्लान दिखाना और उनसे ना सुनना, उसको फेस करना, आप समझ सकते हो इस बात को। कई लोग तो 2-4 लोगों की ना सुन के डिसाइड कर लेते कि ये बिजनेस नहीं हो सकता। यस या नो? यस या नो? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? कई लोग ऐसे होते हैं, 2-4 लोग मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि अब ये बिजनेस होने वाला
नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि वो 4 लोग डिसाइड करेंगे कि आप डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हेलो, वो 4 लोग डिसाइड करेंगे कि आप कामयाब होंगे कि नहीं। वो 4 लोग डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? 4 लोग बोलते कि 4 लोगों ने मना कर दिया कि मैं तेरे साथ बिजनेस नहीं करूंगा, और हम हिम्मत हार के बैठ गए। मतलब कि हमारी जिंदगी उन 4 लोगों के ऊपर डिपेंड करती है क्या? कि वो चाहेंगे तो मेरे घर में पैसा आएगा, वो नहीं चाहेंगे तो मेरे घर में पैसा नहीं आएगा। ऐसा है क्या? वो चाहेंगे तो मैं अपनी बच्चों को गाड़ी में घुमाऊंगा या एरोप्लेन में घुमाऊंगा, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं। क्या? तो बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, यस या नो? पर मैं उनमें से, आप उनमें से हैं? आप 4 लोगों की ना सुनने के बाद रुकने वाले हैं क्या? क्यों? क्योंकि जब सोच लिया ना, जब डिसाइड कर लिया, तो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक डायमंड नहीं बनेंगे। चाहे कोई ना करे, चाहे कोई हाँ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो उससे पड़ता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस या नो? यस या नो? जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तब भी लोग बोलते थे कि यार ये बिजनेस नहीं हो सकता, और आज भी मार्केट में लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस नहीं हो सकता, पर मैं तो करोड़पति बन गया। मार्केट में लोग क्या बोल रहे हैं, फर्क पड़ता है उससे कि आपके अंदर, आपके दिमाग में क्या है, आपकी सोच कितनी बड़ी है, आप अपनी बीवी के लिए क्या करना चाहते हो, आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हो, आप अपने पति के लिए क्या करना चाहते हो, आप अपने मम्मी पापा को क्या देना चाहते हो, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। बाहर वाला क्या सोच रहा है उसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं करता। ये चलो, पर हमारी आदत क्या होती है? 20,000 महीने का कमाने वाला 20,000 महीने के कमाने वाले से पूछता है कि 8 लाख रुपए कैसे आएगा, 10 लाख रुपए कैसे? यस या नो? हाँ, 50,000 कमाने वाला 50,000 कमाने वाले से पूछता है कि 20 लाख रुपए महीने का कैसे आएगा। यस या नो? क्या बता पाएगा? अपना दिमाग लगाओ जरा, मैं गलत तो नहीं हूं? जो खुद 50,000 कमा रहा है, वो 20 लाख महीने का कैसे आएगा, बता सकते हैं क्या? लोग करते क्या? वही करते हैं। इसलिए तो पीछे संजय सर बोल रहे थे अभी कि इंडिया बहुत पीछे है, यही वजह है। यस या नो? अरे जो डायमंड बना है उससे पूछो कि डायमंड कैसे बना जाता है, ठीक है? जो करोड़पति बन चुका है उससे पूछो कि करोड़पति कैसे बना जाता है। जो कामयाब है उससे पूछो कि कामयाब इंसान कैसे बना जाता है। यस या नो? तो दोस्तों, ऐसी दिक्कतें आती है ना, आज भी ऐसे लोग यहाँ पे बैठे होंगे, किसी के पास टीम है, किसी के पास नहीं है। यस या नो? किसी की टीम काम कर रही है, किसी की टीम काम नहीं कर रही। अब कई बार दुखी हो जाते हैं। यस या नो? ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, ये ना एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। ये 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का एक प्रोसेस है, और अगर आप इसमें टिके रहे, डटे रहे, ठीक है, तो आपकी कामयाबी पक्का है। और अगर आप बीच में स्किप हो गए तो पता नहीं क्या होगा आपको। यस या नो? ठीक है, ये हाँ ना काम करना नहीं करना, ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है, ठीक है। और एक्चुअल में अगर लोग काम नहीं करते या आपकी बात को नहीं मानते, तो एक मैं आपको डंके की चोट पे एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, सुनना चाहते हैं? अगर आपको लोग मना कर रहे हैं या कुछ एक्सक्यूज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग आपको मना नहीं कर रहे यार, वो ऊपर वाला ना आपको चेक कर रहा है, ठीक है? चेक कर रहा है वो आपको कि आपके अंदर कितना दम है, आपके अंदर कितनी हिम्मत है अपने सपनों के लिए, राइट? वो आपको चेक करता है, ठीक है। ऊपर वाला पहले आपको डायमंड नहीं बनाता, ऊपर वाला पहले आपको डायमंड के काबिल बनाता है, फिर आपको डायमंड बनाता है मेरे दोस्त। तो वो जोश, वो जुनून है ना सबके हाथ में पास,
आज हम किस में, जुनून में। वो जोश और वो जुनून और जज्बा हमें अपने साथ रख के चलना होगा। यस या नो? जो इंसान खुद से प्यार करता है, जो इंसान अपने सपनों से प्यार करता है, उसको कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि उसको नजर ही कुछ नहीं आता अपनी कामयाबी की अलावा, अपनी फैमिली की अलावा। राइट? यस या नो? तो दोस्तों, मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो स्ट्रगल टाइम में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों से मिला और उसके बाद कुछ चंद लोगों ने शुरुआत की और उसके बाद हिमाचल में मैंने टीम बनाई, हिमाचल में भी इसी चीज को फेस किया। उसके बाद मुझे नॉर्थ ईस्ट जाने का मौका मिला, असम में मैंने टीम बनाई, मेघालय में काम किया, अरुणाचल प्रदेश में काम किया और भी कई स्टेट में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। इस बिजनेस के थ्रू मैं कई जगह पे आज घूम चुका हूँ। ठीक है, बट हर जगह पे कहीं ना कहीं चैलेंज मेरे सामने आए, पर मैंने कभी भी पीठ नहीं दी, मैंने कभी भी मुंह नहीं फेरा। मैंने हर जगह पे चैलेंज को एक्सेप्ट किया और टीम को पीछे रखता था, खुद आगे रहता। टीम को पीछे रहता था, खुद आगे होता था कि मैं आपके साथ, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलने की हिम्मत करो। मैं भी खुद भी यहाँ से कामयाब होऊंगा और आपको भी यहाँ से कामयाब बनाऊंगा, क्योंकि वो सारी चीजें मैं देख के आया हूँ अपनी आंखों से। और स्ट्रगलिंग टाइम में मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ दोस्तों। काफी समय मेरा स्टार्टिंग में ऐसा बीता कि कई बार ऐसा होता था कि एक वीक हो जाता था, कोई रिजल्ट हाथ में नहीं होता। कई बार एक महीना भी हो जाता था, कोई रिजल्ट हाथ में नहीं होता था। ऐसी ही सिचुएशन मेरे साथ आई। ठीक है, बट रात को रूम आता था तो कई बार आंखों से आंसू आ जाते थे। ठीक है, और आंखों से जो आंसू आने ही लगते थे ना, तब तक मैं मतलब दोबारा 2014 में पहुंच जाता। तब दोबारा से मेरे को वो झंडे और वो फैमिली नजर आ जाती थी कि यार अगर तू आंखों से आंसू निकालने लग गया तो वो झंडों वाले सपने कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो फिर से मेरे अंदर हिम्मत आ जाती थी और फिर से सुबह निकलता था। और एक रिकॉर्ड रहा मेरा। ठीक है, शायद यहाँ पे बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है, मेरी वाइफ को तो मालूम है। ठीक है, मेरा एक रिकॉर्ड रहा, जब से मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया और मैं नॉर्थ ईस्ट गया, सुबह 7, साढ़े 6, 7 बजे से लेकर रात के 11, 12 बजे तक काम करता था, पागलों की तरह काम करता था। प्लान होता था तो भी फील्ड में होता था, नहीं होता था तो भी फील्ड में होता था। मैं कभी भी घर पे बैठ के मैंने आराम नहीं किया कि सर आज काम नहीं है, कहानियां। मैं हमेशा फील्ड में होता था और सुबह से रात तक फील्ड में होता था और तब तक फील्ड में रहा जब तक मैं डायमंड नहीं बन गया। आज थोड़ी सी आदत खराब हो चुकी है। ठीक है, आज रिलैक्स मोड में मैं रहता हूँ कई बार। ठीक है, बट वो समय था, एक ऐसा समय था। ठीक है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रगल करना बड़ा जरूरी है और स्ट्रगल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमने स्ट्रगल नहीं किया तो स्टेज पे आके बोलेंगे क्या है। अब आप बोलोगे कि नहीं मेरे को तो कामयाबी चाहिए, बस कामयाबी ज्वाइन होते ही डायमंड बन जाऊं बस, तो यहां पे आके बोलेंगे क्या और सुनेगा कौन आपको कि आप आए, टीम बन गई, बस मैं तो 6 महीने में डायमंड बन गया। अब क्या इंटरेस्ट आया आपको? स्ट्रगल होना भी जरूरी है। यस या नो? ठीक है, चैलेंज होना भी लाइफ में बड़ा जरूरी है दोस्तों। तो मैं सुबह जब फील्ड में निकलता था, ठीक है, तो मैंने कभी भी ऊपर वाले से कभी भी अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करी। उल्टा मैं क्या बोलता था, सुबह जब फील्ड में निकलने का टाइम होता था, रेडी होकर तो मैं आसमान की तरफ देखता था और ऊपर वाले को क्या बोलता था बताऊं? ऊपर वाले को बोलता था भगवान करवा ले जितनी मेहनत करनी है, ये बंदा तो डिसाइड कर चुका है, ये तो ऑलरेडी डायमंड है, सिर्फ प्रोसेस को पूरा करना बाकी है। मैं रुकने वाला नहीं, मैं ऊपर वाले को आसमान की तरफ देख के बोलता था, सच बोल रहा हूं, कसम खा के बोल रहा हूं, ऊपर देखता था और मैं तब तक वापस जाने वाला नहीं हूं, पीछे मुड़ने वाला नहीं हूं जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा। तो करवा ले जितनी मेहनत करवानी है, और कीमत, हर चीज की कीमत होती है। यस या नो? पानी खरीदो पैसा देना पड़ेगा, खाना कोई भी चीज। यस या नो? तो मुझे भी ये एहसास हो चुका था कि वो कीमत तो चुकानी पड़ेगी यार, तभी तो कामयाबी मिलेगी। यस या नो? तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कीमत चुकाने से डरते हैं। यस या नो? ठीक है, तो मुझे मालूम था जिस दिन मैं पे कर दूंगा ना, उस दिन डायमंडशिप मुझे मिल जाएगी। जिस दिन मैं कीमत चुका दूंगा ना, उस दिन कामयाबी खुद मेरे पीछे आ जाएगी। मुझे क्लियर हो चुका था, तो मैं डरता नहीं था स्ट्रगल करने से, मैं किसी की नो सुनने से डरा नहीं मैं कभी। ठीक है, फैमिली से भी दूर रहा, कई सालों तक मैं फैमिली से दूर रहा। ठीक है, पर मैंने मुड़ के पीछे कभी भी नहीं देखा। और जब लोग मना करते थे, ये मैं स्ट्रगल का टाइम बता रहा हूँ, जब लोग मेरे को मना करते थे तो मेरे मन से एक आवाज आती थी,
कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सालों में क्या वक्त आया है, अपना दौर आएगा। और आया दौर है, दौर की नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने दिल को तसल्ली दे देता है ये बोल के कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, अपना दौर आएगा। और ये दौर पिछले 4-5 साल से लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में एक अलग बात है कि 2-2.5 साल लगे मुझे सिर्फ 500 लोगों की टीम बनाने के लिए। कितना टाइम लगा? 2.5 साल का टाइम लगा 500 लोगों की टीम बनाने के लिए। सिर्फ 500 लोगों की टीम बनाने के लिए 2.5 साल का टाइम लगा मुझे। ठीक है, कई ऐसे भी रिकॉर्ड है जिन्होंने बहुत कम टाइम में, ठीक है, पर मैं शायद मेरे अंदर इतनी क्वालिटी नहीं थी, शायद मुझे इतना पता नहीं था बिजनेस के बारे में। मुझे 2.5 साल का टाइम लगा कितना टीम बनाने में? 500 लोगों की टीम बनाने में। पर अगले 1.5 साल के अंदर 10,000 की टीम कंप्लीट और डायमंड शिप। और आया अपनी फैमिली को लेके झंडों के बीच में, वो जो सपना देखा था उस सपने को पूरा किया और काम चलता रहा। और अगले 1.5 साल में फिर से 10,000 की टीम कंप्लीट और डबल डायमंड। अगले 1.5 साल फिर 10,000 की टीम कंप्लीट और डबल डायमंड। और उससे अगले 1.5 साल के अंदर फिर से 10,000 की टीम कंप्लीट और ट्रिपल डायमंड। अभी लगभग 40,000 महीने में 2 महीने में एक बार आ जाए, उसके बाद मौत कर रहा है। तो जिंदगी कैसी है, अच्छी है कि नहीं है? तो डायरेक्ट सेलिंग तो एक ऐसा बिजनेस है जो इतिहास रख सकते हैं, बना देता है हर इंसान। कैसे नो, ठीक है, जिंदगी बदल देता है। आज 2 कार मेरे पास है दोस्तों, आज मल्टीपल आईडी से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। आज इस बिजनेस से लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम मैं यहाँ से कर चुका हूँ। और मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था तो मैंने निकाला कि लगभग 3.5 लाख रुपए मेरी महीने की एवरेज बैठी, जो इनकम महीने की मैं कैलकुलेट कर रहा था एक दिन। तो यार मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तब भी 3.5 लाख रुपए महीना। यार मैंने तो कईयों को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, मुझे प्राउड है कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं, मुझे प्राउड है कि मैं सेल्सशॉप कंपनी में काम करता हूं, मुझे प्राउड है कि हम सिर्फ अपनी नहीं, हम लोगों को भी जिंदगी बदलने का मौका देते हैं। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। सर अगर इजाजत हो तो मैं 2 मिनट अपनी वाइफ को देना चाहूंगा, प्लीज। देना चाहेंगे मेरी वाइफ को? 2 मिनट, 2 मिनट। अरे पूरी है जिंदगी वो भी फील कर दी तो मैं मैंने पहले बताया कि तालियों से देखो बड़ी हिम्मत से फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको जरूर फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए। मेरे हस्बैंड जो है वो डायरेक्ट सेलिंग शॉप में काम करते हैं, हमें भी पूरा टाइम देते हैं, जहाँ जाना होता है मजे से ले जाते हैं, घुमाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। सर सिर्फ 1 मिनट में लेना चाहूंगा, जितने जो डायमंड नहीं बना अभी तक और जो डायमंड बनना चाहता है, प्लीज एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाओ यार, प्लीज एक बार मेरी बात मानो। एक बार पता नहीं क्या, देखो फीलिंग आनी चाहिए। यस नो, ये पता तो लगना चाहिए कि कहीं गए। यस नो, क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? तो जो मैं बोलूंगा ना दोस्तों, वो बोलना है और जैसा मैं करूंगा वैसा करना है। रेडी? पक्का? धोखा तो नहीं देगा प्यार में? चलो 1 2 3 स्टार्ट। जो मैं बोलूंगा पहले मैं बोलूंगा, फिर आपको बोलना है, जैसा मैं करूंगा वैसे ही आपको करना है। यस, रेडी? आई एम अ डायमंड। नहीं, खुल के नहीं आ रहे सभी लोग, ठीक है? डायमंड बनना है तो थोड़ा सा पंख खोलने पड़ेंगे, उड़ना पड़ेगा। यस या नो? साथ देंगे? आई एम अ डायमंड। जितनी आवाज आपकी आ रही है ना, अगर मैं माइक भी दूर कर दूं ना, उससे ज्यादा आवाज निकाल सकता हूं। देखो मैं आपको बताऊं,
जब मैं उस ऑडिटोरियम में बैठा था तो मेरे लिए बाल खड़े हो गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे, और ऐसी आवाज आपको निकालनी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाओ ताकि आप इस दिन को कभी भूल ना पाओ। आप